बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। डीजी स्किल्स के बारे में भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं, वो कोर्स किस तरह हासिल करते हैं, कैसे क्यूज़ देते हैं, कैसे अच्छे नंबर लेते हैं, वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत यूज़फुल साबित होगी। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डीजी स्किल के बैच नंबर 10 का आगाज़ हो चुका है। जी हाँ, बैच नंबर 10 मुकम्मल स्टार्ट हो चुका है। उसकी डेट भी आपको नज़र आ रही होगी, मैं आपको जूम करके बता दूंगा। जी हाँ, इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसकी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किस तरह होगी, हमें ज़्यादा चांसेस किस तरह हो सकते हैं इनरोल होने के, ये वाली वीडियो इसी में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि आप ये कोर्स कर सकें और ऑनलाइन पैसे कमा सकें। लेकिन उससे पहले मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट से मंजूर शुदा सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं, वो भी पंजाब टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन टैफ्टा से, ये जो नीचे दिया गया नंबर आ रहा है आपके सामने, इसके ऊपर रब्ता करके आप अपना जो है एडमिशन कन्फर्म कर लीजिए। ये जो सर्टिफिकेट हम आपको देंगे ये पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में एलिजिबल होगा। जी हम पंजाब टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से मंजूर शुदा है। इसके आपने वो 3 ईयर वाले डिप्लोमे सुने होंगे, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये कितनी मांग है इसकी, पाकिस्तान से बाहर से भी मांग, ये वही बोर्ड है, इसकी वैल्यू है। तो जो जो डीजी पाकिस्तान है, जो डीजी स्किल्स हैं, इनकी जो वैल्यू है वो इतनी, आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल को इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन आप उस सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जाके आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी हम वीडियो देखते हैं वो, अगर आप वैसे ही आप अपने नॉलेज के जो उसमें ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं डीजी स्किल्स में, तो वो किस तरह करना है, वो किस तरह हम इसको कोर्स को किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए उस वीडियो को प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, बात हो रही है डीजी स्किल के बैच नंबर 10 की, वो स्टार्ट हो चुका है। अभी से आप एनरोल हो जाए, जल्द एडमिशन लेंगे तो जल्द इनरोल होंगे तो जल्द एडमिशन आपका यकीनी बन जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि क्या इनके लिए मैट्रिक का होना ज़रूरी है या फिर इनके लिए एजुकेशन का होना ज़रूरी है। जी नहीं, इसके लिए किसी किस्म के एजुकेशन का होना ज़रूरी नहीं है, आप जस्ट इनरोल हो जाए। अगर आपकी सिलेक्शन हुई तो आप जो है इनरोल हो जाएंगे। सिलेक्शन हुई तो सिलेक्शन होने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आप डीजी स्किल्स में इनरोल होना चाहते हैं तो सबसे पहली और अहम बात यह है कि अगर आप पहली मरतबा आए हैं, पहली मरतबा इनरोल हो रहे हैं, तो आपको फ्रीलांसिंग का कोर्स नंबर 1 सेलेक्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 कोर्सेज़ की लिस्ट दी गई है, जिसमें है वर्डप्रेस, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, इसके बाद हैं ऑटोकैड, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्विक बुक और इस तरह की काफ़ी सारे जो हैं 10 कोर्सेज़ हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग भी है, 10 कोर्सेज़ हैं जिनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से फ्रीलांसिंग का भी है, और फ्रीलांसिंग का पहली मरतबा आए तो सेलेक्ट करना लाजमी है, बाकी आप इंटरेस्ट देख सकते हैं। जो दोस्त दूसरी मरतबा आ रहे हैं तो वो बाकी आपने 2 कोर्सेज़ मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। और इनके पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया, 3 मंथ का कोर्स है। 3 मंथ्स के कोर्सेज़ में आपने वीडियोज़ देखनी है। वीडियोस कम से कम 2 मिनट की देखनी चाहिए। 2 मिनट देखेंगे तो इसका सही वॉच टाइम ग्रो करेगा। एनालिटिक्स में जाके आप अपने ग्राफ को देख सकते हैं। अगर तो ऊपर जा रहा है फिर तो ठीक है, अगर डाउन जा रहा है तो आप वीडियोस देखें। और इसके अलावा आप इसकी क्यूज़ दें। क्यूज़ तकरीबन हर 2 हफ्ते बाद क्यूज़ आता है, 2 या 3 हफ्ते बाद, महीने में 3-4 क्यूज़ आते हैं। इन 4 की क्यूज़ को दो, हर क्यूज़ के 10 नंबर होते हैं और इन क्यूज़ की परसेंटेज फिर आपको मिलेगी कितने परसेंट। क्यूज़ में क्या होता है, एमसीक्यूज़ होते हैं। इस एमसीक्यूज़ टाइम दिया जाता है। एमसीक्यूज़ टाइम में आपने इसको सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर आपने काम करना है। उम्मीद है कि आप वो लेक्चर लेते हैं तो बड़ी आराम के साथ उसको सॉल्व कर लेंगे। 10 में से 7, 8, 10 नंबर आप बड़ी आराम के साथ ले सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज आती हैं। एक्सरसाइज सबमिट करवाना भी ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं हम एक्सरसाइज अपने मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं। भाई बात सोचने की ये है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आपको अडोबी इलस्ट्रेटर सिखा रहे हैं, अडोबी फोटोशॉप सिखा रहे हैं, क्या ये मोबाइल के ऊपर आप उसकी एक्सरसाइज किस तरह करेंगे इसको? हाँ, आप करके उसकी प्रोफाइल को मोबाइल में लेकर जाएँ, मोबाइल पे सबमिट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि उधर से बनाया कंप्यूटर से उधर ही सबमिट कर दो।
तो इस तरह हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप वो जो है किसी दोस्त के लैपटॉप से या किसी दोस्त के कंप्यूटर से बनाते हैं, उसको अपने मोबाइल में ले फिर मोबाइल से सबमिट कर दो, ऐसे हो सकता है। तो बात हो रही है डिजिटल स्किल के बैच नंबर 10 की। इसके अलावा आप सर्टिफिकेट जब आपको आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपके परसेंटेज अगर 65% अगर आपके मार्क्स हुए तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 मंथ का सर्टिफिकेट होगा। उस सर्टिफिकेट्स को आपको PDF में सेंड करेंगे आपके मेल के ऊपर, या उधर भी आपको मिल जाएगा, आपके डैशबोर्ड के ऊपर ये ऑप्शन मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए और एंजॉय कीजिए। तो बात हो रही है, अगर आप टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन का हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसी पर जाके क्लिक करके आप जो सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। जो जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं दोस्तों, ये कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जो ऑनलाइन जब पाकिस्तान में एलिजिबल होते हैं डाटा इंटरप्रेटर के लिए, या फिर ये डिजिटल स्किल्स का है, ये आपकी प्रोफाइल को बड़ा अच्छा बनाते हैं। या फ्रीलांसिंग आपने काम करना है तो उसमें आपको बड़े यूज़फुल साबित हो सकता है। अगर डिजिटल स्किल्स के बारे में किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स हमेशा आपका मुंतज़र रहता है। आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, रिप्लाई कीजिए और कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।